हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास नाइन्थ के चैप्टर 1 जो अध्याय 1 है संख्या पद्धति का आपका पहला एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 1.1 है इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, संख्या पद्धति जो आपका पहला चैप्टर है क्लास नाइन्थ मैथ का, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका है प्रश्नावली 1.1, उसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। यहाँ पे पहला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, q 0 के बराबर नहीं है। तो ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, है ना। देखिए इसको हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो 0 के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 0 यहाँ पे कह रहा है p और q पूर्णांक है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि p/q के रूप में लिखना है और कह रहा है p और q पूर्णांक होता ही है परिमेय संख्या में, और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। और p तो 0 हो सकता है ना, p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है। तो देखिए 0 को हम लोग 0/4 लिख सकते हैं, 0/5 लिख सकते हैं, है ना। 0 जो है ये 0/4 के भी बराबर होता है, 0/5 के भी बराबर होता है। तो देखिए इसको तो p/q के फॉर्म में लिख ही रहे हैं, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख ही रहे हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, हाँ शून्य जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हम लोग को 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है कि जैसे 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे ना, जो निकालने बोल रहा है उससे एक ज़्यादा n प्लस, मतलब यहाँ पे जैसे बोला जा रहा है 6 परिमेय संख्या, तो जो n हो जाएगा वो हो जाएगा 6 + 1। ठीक है, ये 7 आ गया। ठीक है, 6 + 1 यहाँ पे 7 हो गया। अब क्या करेंगे, इससे जो 3 है, 3 में इस 7 से गुना करेंगे और साथ ही साथ भागा भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 × 21/7। ठीक है, और जो 4 है, 4 में भी 7 से गुना करेंगे और 7 से भागा देंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, 7 × 28/7। यहाँ पे आ गया 21/7 और यहाँ पे आ गया 28/7। अब देखिए इन दोनों के बीच में कौन कौन सा नंबर होगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, है कि नहीं। क्या किए, फिर से एक बार और देख लीजिए कि यहाँ पे 6 परिमेय संख्या निकालने बोला है, तो 6 बोला है तो उससे एक ज़्यादा, ठीक है, उस नंबर लेंगे। जैसे अगर 7 बोलता तो 7 + 1 8 लेते हम लोग, और उससे क्या करेंगे, छोटा वाला जो नंबर दिया हुआ है उसमें गुना करेंगे और भागा देंगे, और फिर जो बड़ा वाला नंबर दिया हुआ है उसमें भी गुना करेंगे और भागा देंगे, तो हम लोग कुछ नंबर मिलेगा। जैसे यहाँ पे 21/7 हो गया, यहाँ पे हो गया 28/7। अब इन दोनों के बीच में जो नंबर है देखिए यहाँ पे 22/7, 23/7, 24/7 से लेकर 27/7, ये 6 नंबर यहाँ पे आ गया, और यही 6 जो परिमेय संख्या है वो 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, ये जो आपका आएगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस बार 5 परिमेय संख्या निकालना है। क्या बताए थे, n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा हम लोग का जितना बोला है उसमें 1 जोड़ दीजिए, जितना बोला जाए उसमें 1 जोड़ दीजिए। कितना आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, है ना। यहाँ पे हम लोग का 6 आ गया। अब क्या बताएं कि जो 3/5 है ना, उसमें गुना कीजिए 6 से और 6 से भागा दीजिए। जो भी यहाँ पे नंबर है उसमें क्या करना है, 6 से गुना देना है और 6 से भाग देना है। यहाँ पे कितना आ गया, 6 × 18 बटा 6 × 25 30, है ना। यहाँ पे 18/30 आ गया। और फिर बड़ा वाला नंबर में भी 4/5 जो है, 4/5 में भी 6 से गुना करना है और 6 से भागा देना है। कितना आ गया, 6 × 4 = 24, 24/30।
24 बटा यहाँ पे 30 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर देखें तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सा नंबर आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30 और 23 बटा 30। देखिए टोटल 5 नंबर है, 3 2 5 नंबर हो गया। और यही 5 नंबर जो है वो 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में आएगा। ठीक है, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में ये 5 नंबर आएगा। तो आसान तरीके से हम लोग निकालना सीख रहे हैं, है ना। अच्छा, आसान तरीके से हम लोग इसको निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है हम लोग को कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। जो हम लोग को यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ, यहाँ पे कथन जो दिया हुआ है ना, कह रहा है सत्य है या फिर असत्य है वो बताना है, साथ ही साथ कारण के साथ देना है हम लोग को उत्तर। ठीक है, जो भी आप उत्तर इसको दे रहे हैं उसका कारण को भी बताना है। अब ध्यान दीजिए, पहला यहाँ पे जो दिया हुआ कथन वो कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। अब ध्यान क्या देना है, देखिए प्राकृतिक संख्या बारे में बात करें हम लोग, सारे संख्या जो यहाँ पे यूज आ रहा है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या था, प्राकृतिक संख्या की अगर हम लोग बात करें तो प्राकृतिक संख्या क्या था, प्राकृतिक संख्या था 0 1 2 3 से आगे जाता रहता था, है ना। 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा। और यही बात करें हम लोग यहाँ पे, सॉरी ये तो हो गया आपका पूर्ण संख्या, ये हो गया आपका पूर्ण संख्या, सॉरी ये आपका पूर्ण संख्या है, गलती से इसको प्राकृतिक संख्या कह दिए, ये पूर्ण संख्या है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का, है ना। तो प्राकृतिक संख्या देखिए क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है 1 से स्टार्ट होने वाला, 1 2 3 से लेके पूरा आगे चलता रहे। अब ध्यान दीजिए बड़ा कौन सा है, ये वाला ऊपर वाला पूर्ण संख्या बड़ा है। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो देखिए ये 1 से लेके उधर बड़ा वाला नंबर तो है ही, और प्राकृतिक संख्या में भी 1 से और बड़ा वाला नंबर है, यानी कह सकते हैं ना कि सारा जो प्राकृतिक संख्या होगा वो पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, सारा जो प्राकृतिक संख्या होगा, देखिए पूर्ण संख्या के पास सारा प्राकृतिक संख्या है, तो हाँ है, इसी कारण से क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, कारण हो जाएगा कि प्रत्येक, यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे लिखना है कि 1 2 3 4 जो आपका है एन इससे बड़ा वाला, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में है। ठीक है, पूर्ण संख्या में है ना। जब पूर्ण संख्या में है इसका मतलब क्या हो गया, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला सवाल का जवाब। अब अगला देखिए, अगला कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है कथन या असत्य है। तो पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हम लोग क्या बोला है, पूर्णांक और पूर्ण संख्या के बारे में। तो पहले पूर्णांक लिख लेते हैं। ठीक है, तो जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक जो होता है वो होता है 0 1 2 ऐसे चलता रहे, साथ ही साथ माइनस में भी होता है, -1 -2 एंड ऐसे चलता रहे, 3 4 5 इधर पे भी और -3 4 इधर भी। अब हम लोग बात करें पूर्ण संख्या का, तो हम लोग देखिए ऊपर में भी पूर्ण संख्या लिखे थे। बात करें हम लोग पूर्ण संख्या का, तो क्या था, पूर्ण संख्या था 0 1 2 3 एन आगे ऐसे चलता रहे। हम लोग को दिखाना क्या है कि भाई प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये सत्य है कि असत्य है, उसको दिखाना है ना। अब गौर से देखिए, पूर्णांक बड़ा है कि पूर्ण संख्या बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें पूर्णांक बड़ा है कि पूर्ण संख्या बड़ा है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि भाई पूर्णांक ही बड़ा है, क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या सारा पूर्णांक में भी है। देखिए ये जो पूरा 0 1 2 3 4 है, इसमें भी 0 1 2 3 4 है ना। जितना संख्या यहाँ पे आपका पूर्ण संख्या में है वो सारा पूर्णांक में भी है, और पूर्णांक में और ज़्यादा नंबर है, -1 -2 -3,
है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है ना। -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यहाँ से कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, ऊपर में लिख देंगे यहाँ पे कि सत्य और असत्य पूछा था ना, तो लिख देंगे यहाँ पे असत्य, और रीजन जब देना होगा तो यहाँ पे दे देंगे कि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला यहाँ पे तीसरा नंबर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ना। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे हम लोग परिमेय संख्या की बात करें तो P/Q के तरीके से होता है ना। P/Q के तरीके से होता है, जहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। बाकी P आपका पूर्णांक है, Q भी आपका पूर्णांक है, लेकिन बस Q के पास एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो 0 नहीं हो सकता है। यानी अगर यहाँ पे देखें तो आपका ये हो गया परिमेय संख्या, और आगे आपको दूसरा कह रहा था संख्या यहाँ पे कि पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या तो लोग जानते हैं, पूर्ण संख्या यहाँ पे भी देखिए 0 1 2 3 चलता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखें तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा, और ये असत्य क्यों हुआ, ये असत्य क्यों होगा, क्यों देखिए P/Q में ये आपका माइनस वाला भी नंबर आएगा, परिमेय संख्या माइनस वाला भी होगा, लेकिन पूर्ण संख्या माइनस वाला तो होता ही नहीं है। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि जो 1/2 है ये आपका परिमेय संख्या है, बट 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है ना, इसीलिए ये असत्य है। इसीलिए कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होगा एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।